अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंग पाई बनाने की रेसिपी। बड़ी आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए अज्जा जो हमें चाहिए जी, नोट कर लें। ये 2 अदद गाय के पाए हैं। देख लें, इस साइज़ में काट लेने हैं और इनको मैंने सिरका लगा के धो लिया है। और साथ ही ये मूंग है, मूंग की हड्डी है। देखें, इस साइज़ में हड्डियों को कटवा लेना है आपने। नली भी है इसमें, ये देखें, ये नली। और बोटियाँ बड़ी बड़ी थोड़ी होंगी इस साइज़ की। ये मछली की बोटियाँ भी इसे कहते हैं, मूंग की। ये वो वाली बोटियाँ इस साइज़ में आपने कटवा लेनी है। ये देख लें, इनको भी अच्छे तरीके से धो के आपने रख लेना है। मिसालें इसके लिए जो चाहिए नोट कर लें जी। 2 खाने के चम्मच पाया मसाला है, किसी भी कंपनी का आप ले लें। 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, साथ 2 मोटी इलायची और लौंग, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका। ये काली मिर्च का पाउडर है 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और 250 ml कुकिंग ऑयल चाहिए। इसके लिए 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें धनिया डाल के पीस लिया है। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पतीले में ये कुकिंग ऑयल डाल देना है, अच्छे तरीके से निकाल लें। और साथ ही आपने ये प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको काट के डाल देना है। अब इनको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है यहाँ तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। साथ ही इनमें ये आपने गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची, ये डाल देने। इनको अब अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, इसका कलर चेंज करने होने तक इसको पकाना है। अब साथ ही इसमें देखें कलर चेंज हो गया। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें धनिया डाल के, सूखा धनिया डाल के पीस लिया है, धनिया पाउडर डाल के। अब इसको आपने यहाँ पे भून लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो हल्का सा, ये देखें इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब इसमें मेरे पास टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे, आप साबित भी डाल सकते हैं और ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे तो मैंने उन्हें पीस लिया। ये देखें, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इनको अच्छे तरीके से भून लें। मसाला बनाना है आपने, तो अच्छे तरीके से भून के देखिए 1 से 2 मिनट भूनना है। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आपने ये सारे मसाले डाल देने। ये इसमें डाल के अब एक दफ़ा फिर आपने इस मसालों को भूनना है, अच्छे तरीके से इनको भून लें। बहुत अच्छे तरीके से भून लें। जैसे ये मसाले भुज जाएं, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर वो जब मसाले आप ज़्यादा भून लेते हैं तो ब्लैक सा कलर आ जाता है। अब आपने इसमें ये पाए और साथ ही वो जो मूंग की बोटियाँ और मूंग की हड्डियाँ हैं, ये डाल देनी। ये देखें, रेड बोटी और ये। अब यहाँ पे इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है, इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका बोटी का कलर चेंज हो जाए और इसकी जो गोश्त की हल्की सी स्मेल होगी वो आपने ख़त्म करनी है। ये यहाँ पे आपने 10 से 15 मिनट इसको भूनना है, दरमियानी आंच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत हल्की भी ना हो। इसको अच्छे तरीके से भून लें यहाँ तक कि इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए। देखिए
पाए पहले से सिरका लगा के मैंने रखे हुए थे धो के, तो उनकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन गोश्त को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए, ये अब इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए भूनते हुए। देखें वो गोश्त का कलर चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है। अब गोश्त का और पायों का जो बोटी का कलर है वो चेंज हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि ये पतीला छोटा है और ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो मूंग है तकरीबन 3 किलो मूंग है और 2 गाय के पाए हैं, तो ये कुछ कुल मिला के कोई 6 किलो वज़न हो जाता होगा इसका। ये देखें, ये आप देखें कलर चेंज हो गया अच्छे तरीके से, मिसाले अच्छे तरीके से इनमें आ गई। ठीक है, अब आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, पानी इसमें इतना डालना है कि ये इसकी जो जितना भी बोटियां और हड्डियां हैं ये इसमें डूब जाएं। ठीक है, इसमें तकरीबन मैं डाल रहा हूँ जी 7 से 8 लीटर पानी। ये देखें, कलर देखें कितना बेहतरीन आया है। ये अभी इसमें थोड़ा सा और पानी मैं डालूंगा क्योंकि ये काफ़ी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये सारी हड्डियाँ और ये सारी इसमें डूब जाएं। इसको हमने 7 से 8 घंटे पकाना है। ये सारी रात ये पकेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह इनको हम सर्व करेंगे। ये देखें, कलर अभी से आपको नज़र आ रहा है कितना प्यारा कलर आया। ये जब ऑयल छोड़ देंगे तो फिर इसका कलर और प्यारा हो जाएगा। ये देख लें, ये तकरीबन इसमें डूब चुकी हैं। थोड़ा सा पानी और मैंने डाला था। अब इसको बंद करके और इसके ऊपर कोई, ये ढक्कन थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मैं इसके ऊपर जो है ना एक वज़नी पत्थर सा रख दूँगा। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको सारी रात पकाएंगे। ये जी ये सारी रात पकते रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 घंटे पके हैं। अभी इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी इसकी। और पानी देखें, वो ऊपर निशान तक पानी था और अब ये पानी काफ़ी हद तक नीचे हो गया जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको चेक कराता हूँ कि ये किस हद तक गले हैं। ये जो मैं इसको निकाल के आपको चेक कराता हूँ। अभी इसकी स्टीम भी देखें, कलर कितना प्यारा आया इसमें, बोटी का कलर देखें। मैं इसको निकाल के आपको चेक करा दूँ। ये काफ़ी गर्म है। मैं ये देखें, एक चम्मच की मदद से इसको तोड़ के देखें। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गई। रेशे कैसे आपको नज़र आ रहे हैं बेहतरीन, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई। बस अब इसमें थोड़ा सा ये है कि पानी इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैं और आधा घंटा पौना घंटा इसको मैं और पकाऊंगा ताकि पानी थोड़ा सा वो हो जाए। अब देखें, इसको पकाते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा और हो गया। अब ये इस टाइम बिल्कुल रेडी है। देखें, पानी जो डाला था 8 लीटर तकरीबन डाला था, तो अब जो है ना वो 3.5-4 लीटर रह गया इसमें। देखें, जितने मुझे चाहिए थे गाढ़े उतने गाढ़ा है। बोटी भी बेहतरीन गल गई है। देखें, आपको नज़र आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से गली। कलर बहुत प्यारा आया हुआ है। तो देखिए स्टीम की वजह से शायद ये फोकस नहीं हो रहा। ये देखें बहुत बेहतरीन तरीके से गल गई। मैं इसको आप सर्व करके आपको दिखाऊंगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। ये जितने बड़े नाम हैं इनके इतने मुश्किल नहीं है ये पाए, बोंग और निहारी बनानी। मैं इसको सर्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इस पर कलर आया और कितनी प्यारी खुशबू है।
और खाने में बहुत मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।